उम्मीद पाशा ने 0 नंबर सेलेक्ट किया और हाथ में भी 0 आया। अब उनके पास गलती की गुंजाइश मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास फिर भी 2 चांसेस बचे हैं और बम्पर प्राइज अभी भी इन बॉक्सेस में से किसी एक के पीछे है। जी उम्मीद पाशा, बताइए कौन सा बॉक्स आप खोलना चाहेंगी? सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि ये है सोचो पाकिस्तान। नंबर 2। नंबर 2। इस बार भी मुझे उम्मीद पाशा बहुत ज्यादा श्योर लगी है। जिस तरह इन्होंने पहले बॉक्स को खोला उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था 0, और हाथ में क्या आया? 0। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है नंबर 2। देखते हैं नंबर 2 बॉक्स में क्या छुपा हुआ है। 1, मेरे साथ मिलके बोले 2, और क्या बात है। कभी कभार कार्ड पे होता है अंडा, कभी होता है समोसा, और कभी जो आपकी किस्मत में लिखा है वो इनाम छुपा हुआ होता है। तो आइए एक बार हम अपने अवाम से पूछ लें कि इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। जी बताइए। जी उम्मीद, क्या लगता है आपने क्या जीता है? You don't know? वक्त आ चुका है कि उम्मीद पाशा को हम बताएं कि उन्होंने क्या जीता है। तो उम्मीद पाशा, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2, 3, आप जीत चुकी है एक 1300 सीसी कार। बहुत बहुत मुबारक हो जी, लेके आए गाड़ी की चाबी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी। तालियां जी। उम्मीद ये गाड़ी आपके साथ जाएगी। आपके पास अभी भी एक और चांस रहता है। बताइए आपके लिए कौन सा डब्बा खोले? सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि हमारा बम्पर प्राइज अभी भी इनमें से किसी एक डब्बे के पीछे मौजूद है। नंबर 6। नंबर 6, सोच लो। नंबर 5। हाँ, नंबर 5। नंबर 5। हाँ, नंबर 5 भी हो सकता है। नंबर 4। जी, पहले तो आपने कोई और नंबर बोला, बट अभी नंबर 4। नंबर 4। जी, अपने दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि क्या पता नंबर 4 के पीछे ही हमारे शो का बम्पर प्राइज हो। तो मेरे साथ, अरे वाह, क्या बात है भाई। एक और कार्ड। हमारी शो की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने एक के बाद दूसरा कार्ड जीता हो। देखना यह है कि क्या इस कार्ड पे हमारा बम्पर प्राइज का इनाम है या नहीं। जी उम्मीद, बता दें आपको। जी बताइए इस कार्ड पे क्या है? आइए विदाउट फर्दर अडू बताते हैं कि उम्मीद पाशा ने क्या जीता है। कफीरा आजाद, हमारी शो की हिस्ट्री में पहली बार उम्मीद पाशा जीत चुकी है 1000 गज का एक मकान। बहुत बहुत मुबारक हो। बंद करो ये सब, झूठी लड़की है, कुछ डिजर्व नहीं करती। निकालो इसे बाहर, बंद करो, लाइट्स ऑफ। ऐसा नहीं हो सकता। शुक्र है ख्वाब था। ये चंगेज खान को मेरे पीछे ही पड़ गया, ख्वाब में भी आ जाता है। माँ, जब भाई बोल रहे हैं कि वो उस लड़की को नहीं जानते, तो फिर आप क्यों जा रही हैं वहां पर? बेबी, वो लड़की तुम्हारे भाई के साथ है और वो कह रहा है कि वो उसको जानता भी नहीं। That's impossible। आपको पता है भाई झूठ नहीं बोलते। मगर वो झूठ बोल रहा है इस लड़की के लिए। आखिर इस लड़की में क्या बात है? सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है, बुरे बुरे ख्वाब भी आ रहे हैं। अच्छा तो फिर आप एक काम करिए ना, मुझे भी साथ ले जाइए, मैं भी जाके भाभी से मिल लूंगी ना। बेबी तुम्हें बताया है ना, सुबह से कितनी मर्तबा एक ही सीट थी और वो मैंने ले ली। ओह, मेरी मेडिसिन रखी है। ओह गॉड, वो तो मैं भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी आओ ना। समझता क्या है वो खुद को? प्राउडी कहीं का। कौन? वही घमंडी खड़ूस कहीं का, जिससे मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे। उससे मैंने चंद हजार उधार के ले लिए। उसका दिमाग तो आसमान पे पहुंच गया। बात ऐसे करता है जैसे सुल्तान हो किसी सल्तनत का। उसका गरूर और घमंड तुम देखोगी ना तो तुम भी तौबा करोगी। अल्लाह भी कैसे कैसे लोगों को नवाजता है। तुमसे फिर मिला है वो? हाँ यार,
उसके सामने तो मुसलसल मेरा इमेज खराब पे खराब ही होता जा रहा है। अगर पाशा साहब मेरा साथ देते ना तो ये सब कुछ कभी भी ना करती मैं। ऐसे लकी होते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप उनके दोस्त होते हैं, उनका साथ देते हैं। हमारे हिस्से में तो बस पाशा साहब की डांट ही आई है। आगू जान का प्यार भी आया है और वैसे भी उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे भेज दिए हैं। सच्ची? आगूजान कहाँ है? मेरी बात करवाओ ना उनसे। वैसे बस आज का दिन है, उसके बाद ना मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे, तुम देखना। इधर मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ और उधर उससे फरमाइश आ गई कि उनका लड़का जो है वो हमारी लड़की से बात करना चाहता है। अरे ऊपर से आ रहे हैं लोग और कोई रोकने वाला ही नहीं है। जीनत, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं बात कर लूंगा। आप तो रहने ही दीजिए, इस फिल्म का ड्रॉप सीन ना मुझे खुद ही करना पड़ेगा। आगू जान रुको, मेरी कोई बात नहीं तो रुकने सुनो। वाली आज मैं। चुप रहे आप बिल्कुल। आगू जान, ये तूफान तो इधर ही आ गया, अब अल्लाह ही रहम करे। इस तूफान को एक बार आकर गुजर जाने दीजिए, इसी में सबका भला है। अरे भाई, तुम दोनों ने जो भी बात करनी है ना अब कर भी दो। सुबह से तुम दोनों की काओ सुनकर मेरे कान पक गए हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं अपनी उम्मीद के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ हाँ जानती हूँ यहाँ उम्मीद के बहुत से हिमायती हैं। किसी को मेरी बच्ची की फिक्र नहीं है ना। अरे रंग पीला पड़ गया उसका। मैं बता रही हूँ मेरे होते हुए ना मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। क्यों, तुम कहीं जा रही हो बहू? नहीं, कहीं नहीं जा रही, लेकिन अगर हालात इसी तरह रहे ना तो जरूर अपनी बहन के घर चली जाऊंगी और हया को भी साथ ले जाऊंगी। अम्मी, मुझे नहीं जाना खाला के घर। पता नहीं वहाँ पर एक ही साइज के 5 छोटे छोटे बच्चे और बच्चों के भी कजन्स और दोस्त हैं। घर को चिड़िया घर बनाया हुआ है। पता नहीं हर कोने से बच्चा निकल आता है, बैठने की जगह ही नहीं होती है। लो जी, जिन पर तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। तुम जाओ बेटा, वलीद के घर जाओ। वहां उसकी बहनें जब अपने नमूने लेकर आएंगी ना तब पूछूंगी कितना सुकून मिला तुम्हें। जीनत, क्यों हया को परेशान कर रही हो तुम यार? आप ना बीच में बोलो ही मत। यार जीनत, बात सुनो यार, इधर आओ। देखो तुम हर बात पे। चिड़िया, तुम्हारी माँ हर वक्त तूफान में कबार क्यों रहती है?